गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 22 अक्टूबर की दोपहर को सरदार बहादुर जी महाराज जी ने बीबी रत्नी और पंडित लालचंद जी को हुक्म दिया, मेरा चोला छोड़ने के बाद मेरे शरीर को ज़्यादा देर ना रखना, किसी रिश्तेदार या सत्संगी के आने का इंतज़ार ना करना, शरीर को स्नान मत करवाना, उस पर कोई रेशमी, ऊनी या कीमती वस्त्र न डालना, संस्कार दरिया के किनारे करना और उसी वक्त फूल दरिया में बहा देना ताकि उस जगह का निशान भी न रहे। ये वचन सुनकर बीबी रत्नी बोली कि यदि हजूर डेरे के प्रमुख सत्संगियों को बुलाकर यह हुक्म फरमा दें तो बेहतर होगा। इस पर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने सरदार बचिंत सिंह, बाबू गुलाब सिंह तथा डेरे के दूसरे प्रमुख सत्संगियों को बुलवाया, जिनमें लंबरदार जगत सिंह और चौकीदार जगत सिंह भी थे। उनके आने पर आपने लंबरदार जगत सिंह से कहा कि पहले भी जो उसे आपने अपने अंतिम संस्कार के बारे में हिदायतें दी थी उन्हें सबको सुना दें। लंबरदार जगत सिंह ने हजूर जी की कुछ दिन पहले दी गई हिदायतें सुनाई, जो कि बिल्कुल वही थी जो कुछ समय पहले हजूर जी ने बीबी रत्नी व पंडित जी को दी थी। उन्हें सुनकर सब ने अर्ज की कि हजूर जी के हुक्म का बराबर पालन किया जाएगा। दोपहर को 12 बजे के करीब आपने पंडित लालचंद जी से कहा, पंडित, रोग से जर्जर इस शरीर को अब देखने में क्या फ़ायदा है, इसे छोड़ दे। पंडित जी ने उत्तर दिया, जी ये आपकी मौज है, जब चाहें राजी हो जाए। इस पर आपने फरमाया, छोड़ो इस ख्याल को। इसके कुछ देर बाद आपने मिस हिलगर और सांगली के राजा साहब व रानी साहिबा को दर्शन दिए और कुछ समय उनसे बात की। 3-4 बजे के करीब राय साहब मुंशी राम जी तथा कुछ और लोग आए। सरदार बहादुर जी महाराज जी को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। इस पर भी आपने इन लोगों से बातचीत की। बीबी रत्नी ने पूछा, आगे मेरे लिए क्या हुक्म है और कहाँ रहूं? आपने जवाब दिया, डेरे में इसी कोठी में रहो। राय साहब ने यही सवाल दोनों निजी सेवादारों गांधीराम और मनोहर लाल के लिए किया। जवाब में फरमाया कि ये भी डेरे में ही रहेंगे। रात को करीब 8 बजे राय साहब मुंशी राम फिर सरदार बहादुर जी के पास आए और डेरे के संबंध में कुछ बातें करते रहे। जाने से पहले बोले, हजूर, मैंने 3 साल तक दौड़ धूप करके सारी जायदादों का प्रबंध करके अब शांति की सांस लेनी शुरू की थी कि आप जा रहे हैं। अब फिर से वही बखेड़ा शुरू होगा। आपके जानशीन बिल्कुल नए हैं। ये सुनकर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने राय साहब को बड़े प्यार से समझाया कि कोई चिंता ना करना, हौसला रखना और आप देखेंगे कि मालिक क्या क्या मौज करता है। राय साहब के जाने के बाद लंबरदार जगत सिंह आया और माथा टेक कर बैठ गया। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने कहा, लंबरदार जी जाकर सो जाओ। लंबरदार ने इस पर अर्ज की, हजूर सच्चे पातशाह, पहला जख्म भरा नहीं था कि दूसरा हो रहा है, आप दया करो और राजी हो जाओ। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने प्यार के साथ उसे समझाया और फरमाया, जो हजूर महाराज जी की मौज है वह ठीक है, तुम मेरी बात याद रखना। आपका इशारा अंतिम संस्कार के आदेश की ओर था। 8 और 9 बजे के बीच में प्रोफेसर जगमोहन लाल तथा सरदार बहादुर जी महाराज जी के सुपुत्र सरदार जसवंत सिंह माथा टेकने आए। कुछ देर बैठे रहे, फिर हजूर जी के हुक्म से चले गए। रात को 9 बजे हजूर जी का सेवादार मनोहर दूध का गिलास लेकर आया। आपने 1 कप दूध पिया, कुल्ला किया और फिर से लेट गए। डॉक्टर हजारा सिंह जी पंडित लालचंद जी के साथ उन दिनों हजूर जी की सेवा में मौजूद रहते थे। आपने उनसे मुस्कुराकर कहा, अच्छा डॉक्टर, आज सवेरे
बाद में डॉक्टर हजारा सिंह ने पंडित जी को बताया कि सरदार बहादुर जी महाराज जी ने उनसे कई दिन पहले कह दिया था कि इस दिन सुबह 2:30 और 3 बजे के बीच में इस नश्वर संसार को सदा के लिए छोड़ जाएंगे। साथ ही आपने अपने जानशीन सरदार चरण सिंह जी का नाम भी बता दिया था, लेकिन इन दोनों बातों को जाहिर करने के लिए मना किया हुआ था। हालांकि महाराज जी की सेहत बहुत खराब हो गई थी, कमजोरी और तकलीफ़ काफ़ी थी, परंतु आपके चेहरे पर बड़ी शांति, खुशी और एक मधुर मुस्कान थी। वातावरण में एक अजीब रूहानी शांति का अनुभव होता था। करीब 9:15 बजे आपने पंडित लालचंद जी से फरमाया, मैं कुछ देर सो रहा हूँ, जगाना नहीं, और अंदर ख्याल लगा लिया। रात को 11 बजे पंडित जी को आवाज़ दी और फरमाया, देखो अंदर गर्मी तो नहीं है। पंडित जी ने अर्ज की, हजूर गर्मी तो है। आप बोले, कोई बात नहीं, अंदर चलो। हजूर जी की आज्ञा से पलंग अंदर खिड़की के पास लगा दिया गया। फिर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने डॉक्टर हजारा सिंह को बुलवाया और उनसे अनीमा देने के लिए कहा। डॉक्टर हजारा सिंह ने हुक्म की तामील की। उसके बाद आपने पंडित लालचंद जी से कहा कि गीले तौलिए से मेरे पूरे शरीर को पोंछ दो। पंडित जी ने गीले तौलिए से हजूर जी के शरीर को स्पंज किया और फिर एक सूखे तौलिए से पोंछा। फिर एक नए तौलिए से सिर, मुंह और दाढ़ी को पोंछा। हजूर जी ने नया कुर्ता और नई धोती पहनी। उस वक्त हजूर बड़े प्रसन्न थे और प्यार से मुस्कुराकर पंडित जी की ओर देखा और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर पंडित जी और डॉक्टर हजारा सिंह से फरमाया, देखो अब मैं साफ़ हो गया हूँ, कपड़े बदल लिए हैं। अब मेरे जाने के बाद शरीर को नहलाना नहीं और ना ही कोई कपड़े बदलना। उसी समय हजूर जी के सेवादार गांधी राम भी आ गए। आपने गांधी राम से कह दिया था कि जाते वक्त बगैर बताए नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ इशारा करके जाएंगे। गांधी राम को देखकर आपने फरमाया, संतो अब मैं सोने लगा हूँ, मुझे अब जगाना नहीं। ये फरमाकर हजूर सरदार बहादुर जी ने दाहिनी ओर करवट ले ली, दुशाला कंधे तक ले लिया। पंडित जी तथा गांधी राम को हुक्म दिया कि तुम दोनों भी सो जाओ, और फिर अपने ध्यान में लीन हो गए। हजूर जी के हुक्म का पालन करते हुए दोनों पास में ही लेट गए। रात को ठीक 2:48 पर सरदार बहादुर जी महाराज जी ने अपने बाएं हाथ से पलंग के पास वाली खिड़की को एक बार खटखटाया। पंडित जी और गांधीराम फौरन उठकर आ गए। पंडित जी ने नाड़ी देखी तो 1-2 बार धड़कन बंद हो गई, सांस बंद हो गई। मुख से गहरी शांति और सौम्यता तथा होठों पर मधुर मुस्कान थी। नश्वर शरीर से आप संबंध तोड़ चुके थे। उस समय सुबह के 2:40 हुए थे।